हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक्चुअल लर्निंग में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवाणु व विषाणु से होने वाली बीमारियों को याद करने की ट्रिक के बारे में। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में यदि आप एक या दो बार देख लेते हैं तो कभी नहीं भूल पाएंगे कि जीवाणु से और विषाणुओं से कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु जनित बीमारियों के बारे में। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसमें आपको 11 बीमारियां जो जीवाणुओं से होती हैं वो कवर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। आपको इसको 2 से 3 बार बोलना है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, जिससे आपको ये याद हो जाएंगी। अब चलिए इन बीमारियों के बारे में देखते हैं। जी से होता है गोनोरिया और एस से सिफिलिस। गोनोरिया एंड सिफिलिस, ये दोनों बीमारियां जो होती हैं ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ होती हैं। फिर हम टी पे आते हैं। डी से होती है टाइफाइड। टाइफाइड को हम हिंदी में अंत्य ज्वर बोलते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में देंगे तो आपको इंग्लिश में ही पूछेगा टाइफाइड किस जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है। फिर पंडित में पा हमारा होता है प्लेग। प्लेग बीमारी जो होती है ये चूहों से फैलती है। डिप्थीरिया के लिए हम डीपीटी का टीका भी लगवाते हैं। इसमें डी ये जो डीपीटी का टीका होता है ये 3 बीमारियों के लिए होता है। डी से डिप्थीरिया आपका कवर करेगा। पी से आपका ये होगा पाइट्यूसस, ये भी एक बीमारी होती है। और टी से टिटनेस के लिए भी हम डीपीटी का टीका लगवाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तपेदिक। तपेदिक को हिंदी में तपेदिक कहा जाता है और इंग्लिश में टीबी कहते हैं। तो टीबी रोग जो होता है ये भी हमारा जीवाणु जनित बीमारी है। फिर का से हमारी काली खांसी होती है। टी से टिटनेस को धनुष टंकार भी बोलते हैं। इसमें शरीर में खिंचाव पैदा होने लगता है। उसके बाद का से हमारा कुष्ठ रोग है। और न्यूमोनिया, न्यू से निमोनिया कहेंगे। निमोनिया बच्चों में ज़्यादा होता है। और आखिरी में है से हैजा होता है। तो ये हम आपको कम से कम 11 बीमारियां याद हो गई होंगी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बीमारियां ये आपको जो जीवाणुओं से होती हैं वो आपको याद हो गई। अब हम चलते हैं विषाणु से होने वाली बीमारियों के बारे में जानते हैं। विषाणु जनित बीमारियों के बारे में जानते हैं। तो विषाणु जनित बीमारियों के बारे में जानने के लिए हम आपको एक छोटी सी ट्रिक लेके आए हैं। छोटी डीएम का न्यू चैप्टर। आपको इसको 2-3 बार बोलना है। छोटी डीएम का न्यू चैप्टर 2-3 बार रिपीट करने पे आपको ये याद हो जाएगा। चलिए, छोटी से आपका होगा छोटी माता। छोटी माता जो बीमारी है ये विषाणुओं से होती है, जीवाणु से होती है। विषाणु जनित बीमारी है। उसके बाद आपका आएगा डीएम। डी से डेंगू, जिसे बदन तोड़ू बुखार भी कहा जाता है। ये हमारा मच्छरों के काटने से होता है। एम से मलेरिया होता है, ये भी मच्छर के काटने से होता है, ये भी एक ज्वर है। का काली खांसी कहेंगे।
ये विषाणु जनित बीमारी है। काली खांसी भी, ये जल्दी रिकवर इसमें आदमी नहीं हो पाता है। हिंडियों से निमोनिया। अब बात करते हैं चैप्टर में देखिए सी हमारा चेचक होता है। चेचक, इसमें शरीर में बहुत सारे दाने निकल आते हैं और बुखार आ जाता है। एच से हैजा हमारी मक्खी गंदा भोजन करने से होता है, जैसे मक्खी जिसमें बैठ जाती है। ए से एड्स होता है, ये ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। पी से आपकी 2 बीमारियां कवर होती हैं, एक पीलिया और पोलियो, दोनों हमारी विषाणु जनित बीमारियों में आती हैं। टी से हमारा टोकोमा होता है। ई से इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी होती है और आर से रेबीज़ होती है। रेबीज़ बीमारी जो होती है कुत्ते के काटने से होती है। कुत्ते के मुंह में जो विषाणु होते हैं वो जब मनुष्य को काटता है तो उसके विषाणु मनुष्य में ट्रांसमिट हो जाते हैं, जिससे उन मनुष्य को रेबीज़ बीमारी हो जाती है। तो यहाँ हम आपको कितनी बीमारियाँ कवर हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बीमारी आपकी विषाणु जनित जो बीमारियाँ हैं वो आपको कवर हुई हैं। उम्मीद करते हैं इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारियाँ थी जो हमने आपको बताई हैं, ये कई एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच क्लास।